Now our next topic is salt. This is last topic in your NCERT book. So salts are produced by neutralization reaction. First point आपको जो याद रखना है कि salts are produced by neutralization reaction. Between acid and base. Between acid and base. हमने लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि जब एसिड और बेस को जब आप मिक्स करते हो तो क्या होता है, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. तो अब ये न्यूट्रलाइज होने के बाद कुछ वहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा, है ना. तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट प्रोड्यूस करता है. ओके, सो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू ऑफ 7. तो जब ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर आप लोगे और स्ट्रॉन्ग बेस को लोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को लोगे और दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा यहाँ पे, इसको ऐसा ले लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और आपका सॉल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा. ओके, दिस इज योर प्रोडक्ट. सॉल्ट वहाँ पे प्रोड्यूस होगा जिसका जो पीएच वैल्यू जो है वो रहेगा 7. सॉल्ट का यहाँ पे पीएच वैल्यू, जब दोनों ही स्ट्रांग रहेंगे, स्ट्रांग एसिड रहेगा और स्ट्रांग बेस रहेगा, तो उनका जो पीएच वैल्यू जो रहेगा वो 7 रहेगा. ओके, नाउ सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विथ पीएच वैल्यू लेस देन 7. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों ही यहाँ पे स्ट्रांग है. स्ट्रांग एसिड आपने लिया है और स्ट्रांग बेस लिया है, तो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ जिसका पीएच वैल्यू 7 है. अब सेकेंड केस क्या हो गया कि सपोज आपने स्ट्रांग एसिड लिया है और वीक बेस लिया है, वीक बेस लिया है, तो यहाँ पर भी जो है वो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा. जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमेशा सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पे सॉल्ट है तो इसका जो पीएच वैल्यू जो रहेगा हमेशा लेस देन 7 रहेगा. ओके, पीएच वैल्यू लेस देन 7 वो प्रोड्यूस होगा. क्यों लेस देन 7? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड आपने ले लिया और वीक बेस ले लिया है, इसलिए पीएच वैल्यू भी इस सॉल्ट का क्या रहेगा, लेस देन 7 रहेगा. अब थर्ड केस में अगर आपने सपोज वीक एसिड ले लिया है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो जो सॉल्ट जो प्रोड्यूस होगा उसका जो पीएच वैल्यू जो रहेगा वो ग्रेटर देन 7 रहेगा. ओके, पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 वो प्रोड्यूस करेगा. सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस एसिड आर बेसिक इन नेचर. Strong base and weak acid are basic in nature with pH value more than 7. Now we will study about the preparation and properties of some salt. अब ये जो हमने salt कैसे बनता है वो हमने देख लिया कि एसिड और बेस जो है जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो आपका सॉल्ट प्रोड्यूस होता है. और जब सॉल्ट होता है तो उसको हम 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे पहला जो है पीएच वैल्यू 7. इसके लिए क्या कंडीशन है कि पीएच इसका जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए. स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लोगे तो यहाँ पे जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा उसका पीएच वैल्यू कैसा है, लेस देन 7. मतलब इसका जो नेचर जो है वो एसिडिक रहेगा, इसका जो नेचर जो रहेगा वो एसिडिक नेचर रहेगा, जो सॉल्ट रहेगा उसका नेचर एसिडिक रहेगा, और यहाँ पे इसका जो नेचर रहेगा वो बेसिक रहेगा नेचर. ओके, common salt. Now we'll learn about common salt. तो common salt मतलब सोडियम क्लोराइड, NaCl. ओके, NaCl. common salt मतलब सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड को हम common salt हम कहते हैं.
Okay, so common salt is formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution. जो common salt जो है उसको हम बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन जो है उसको हम यूज़ करते हैं, तो आपका कॉमन सॉल्ट वहाँ पे फॉर्म होता है. इट इज़ द सॉल्ट दैट वी यूज़ इन फूड. ओके, सबसे पहला चीज़ जो है आपको समझना है कि सॉल्ट जो है वो कैसे बनता है. हमने लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि जब आपका एसिड और बेस जब दोनों रिएक्ट करते हैं, दोनों को जब हम मिला देते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या हो गया, आपका एसिड हो गया. ओके, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या हो गया, बेस हो गया. ओके, तो जब ये दोनों जब रिएक्ट कर रहे हैं तो वहां पे आपको सॉल्ट मिलता है. ओके, अब ये जो कॉमन सॉल्ट जो बना है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से जो बनता है, वो जो सॉल्ट जो है इसी को हम क्या करते हैं, हम खाने में यूज करते हैं. इट इज द सॉल्ट, इट इज द सॉल्ट दैट वी यूज इन फूड. तो अगर आपका क्वेश्चन आ गया कि सॉल्ट वी यूज इन फूड, तो उसके लिए क्या लिखोगे आप, कॉमन सॉल्ट. और कॉमन सॉल्ट के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. सी वाटर कंटेंट्स मेनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट. अब आपका जो समुद्र में जो पानी है वो बहुत सारा सॉल्ट जो है वो डिजॉल्व करके रखता है. इट इज ऑब्टेन ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम सी वाटर बाय सेपरेटिंग अदर सॉल्ट्स फ्रॉम इट. इट मे ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम रॉक सॉल्ट. जो कॉमन सॉल्ट जो है वो रॉक सॉल्ट से भी मिलता है. Deposit of solid salt are also found in several parts of the world. These large crystals are all often brown due to impurities. अब ये जो क्रिस्टल जो सॉल्ट जो होते हैं वो impurities के कारण क्या रहते हैं, ब्राउन कलर के रहते हैं. This is called rock salt. Beds of rock salt were formed when sea of bygone ages dried up. Rock salt is mined like coal, है ना. अब ये जो रॉक सॉल्ट जो है वो कई बार जो है कोयले की तरह, जैसा वो लेयर बाय लेयर जो रहता है ना, वैसा आपका रॉक सॉल्ट भी हो सकता है. कॉमन सॉल्ट इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एटसेट्रा. ओके, तो कॉमन सॉल्ट जो है वो बहुत जगह हम उसको यूज करते हैं, जैसे कि आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा जो है, बाकी ये सारे जो मटेरियल्स हैं वहाँ पे हम कॉमन सॉल्ट को हम यूज करते हैं. ओके, सो नाउ वी विल लर्न दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल. आपके एग्जाम में ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या फिर आपका वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 4 पॉइंट हैं. इसमें से एक क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में आएगा जिसको आपको अच्छे से करना है. ओके, so first we will learn bleaching powder. Bleaching powder, this is very important concept, bleaching powder. Now it is produced by the action of chlorine on dry slacked lime. तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, it is produced by the action, it is produced by the action of chlorine on dry slacked lime.
ओके, तो जो आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कैसे मिल रहा है? ब्लीचिंग पाउडर जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। ओके, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड जो है इट इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2, है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2 though the actual composition is quite complex। ओके, तो जब भी ब्लीचिंग पाउडर को आपको केमिकली अगर आपको लिखना है तो आपको CaOCl2 आपको लिखना है। तो इसका जो केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, CaOH2 प्लस Cl2, तो ये फॉर्म करेगा CaOCl2 प्लस H2O। ओके, तो यहाँ पे CaOH2 क्या है, स्लैग्ड लाइम, प्लस Cl2 क्या है आपका, क्लोरीन, और CaOCl2 क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, और H2O आपको मालूम है, वाटर। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे कि रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में जनरली आप यूज करते हो जो आपके ग्राउंड में जो फंगस जो लग जाते हैं, है ना, काई जो लग जाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज है। वाटर को प्योरीफाई करने के लिए भी यूज किया जाता है फैक्ट्री में, है ना। घरों में तो जनरली हम ब्लीचिंग पाउडर नहीं डालते हैं, लेकिन जिस समय कुआं हुआ करता था, तालाब हुआ करते थे, तो वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर जो है वहाँ पे डाला जाता था। ओके, नाउ so on standing for longer time it undergoes auto oxidation due to which bleaching action decreases। अभी आपको एक चीज याद रखना है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको अगर आप ओपन एयर में रख दोगे, ठीक है, तो वहां पे ऑटो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, जब ओपन एयर में उसे आप खुला छोड़ दोगे तो वहां पे क्या होगा, ऑटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑटो ऑक्सीडेशन होगा, उसके कारण क्या हो जाएगा, आपका ब्लीचिंग एक्शन डिक्रीजेस। ब्लीचिंग एक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब आपका ब्लीचिंग पाउडर क्या हो जाएगा, खराब होना शुरू हो जाएगा ओपन एयर में। इसलिए हमेशा ब्लीचिंग पाउडर को हम पैक करके रखते हैं ताकि उसमें ऑटो ऑक्सीडेशन ना हो, है ना, और वो खराब ना हो। नाउ वी विल सी द uses of bleaching powder। Okay, so first use is what, it is used for bleaching cotton, used for bleaching cotton, okay, and linen in textile industry, and linen in textile industry। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे कपड़े बनते हैं, है ना, तो उसको हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। तो वहाँ पे आपका जो कॉटन जो रहता है या लाइनिन जो रहता है उसको ब्लीच करने के लिए जनरली ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। सेकेंड जो यूजेस है, इट इज़ ऑल्सो यूज एज डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर, used as disinfectant for water, okay, to make it free of germs, to make it free of germs। ओके, जो पानी का जो है उसको क्लीन करने के लिए यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर जो है उसको यूज किया जाता है। ओके, तो जब हम वाटर में पानी को जब मतलब वाटर में हम ब्लीचिंग पाउडर को ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे डिसइंफेक्ट उसको कर देता है, उसके जर्म्स को सारे वो मार देता है, किल कर देता है। ओके, नाउ थर्ड इज व्हाट, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल रिएक्शन, यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट in chemical industry।
ओके, सो दीज आर व्हाट कॉमन यूज ऑफ योर ब्लीचिंग पाउडर, है ना। तो जब भी एग्जाम में आएगा तो आप क्या करोगे, व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ये आप लिख लेना। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। उसका फिर इसका केमिकल फॉर्मूला लिख लेना, उसका फिर ये जो केमिकल इक्वेशंस है उसको आप मेंशन कर देना, ओके, और उसके बाद फिर यूजेस आप लिख देना जैसा आपका क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग, दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट, है ना।